सो हियर वी गो, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी पे आते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं, इजी टॉपिक है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या होता है। प्री रिक्विजिट हमारे होते हैं ये फोर सेप, ठीक है। तो फेवरेबल पोजीशन होनी चाहिए, मतलब 2+2 से स्टेशन ज़्यादा हो ही बराबर हो, ठीक है। ओएस फुली डिस्टेंडेड होना चाहिए, हेड रोटेटेड होना चाहिए, मेम्ब्रेन शुड भी रैप्चर्ड होनी चाहिए। यूट्रस मतलब कॉन्ट्राइंडिकेट पोजीशन के अंदर होना चाहिए। और दूसरा कंसेंट लेना जरूरी होता है, ऑब्वियस बात है। इंगेजमेंट हो चुकी है, एपिजियोटमी यहाँ पे आपको शुड भी डन करना चाहिए। एंड पेल्विक शुड बी एडिक्वेट एंड सीपीडी शुड बी नेगेटिव, मतलब सेबुलो पेल्विक जो डिस्प्रोपोर्शन है ना वो अपना नेगेटिव होना चाहिए। ओके, सो हियर वी गो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे इंडिकेशंस को लेके। एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिकेशंस काफ़ी ज़्यादा। इंडिकेशन देखें तो प्रोलॉन्ग्ड अगर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है तो कहने मतलब तभी अपन यहाँ पे फॉर इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करेंगे। आप जैसे फॉर से एग्जांपल जब अपन को +2 हो, इसके अलावा फीटल स्ट्रेस हो सेकंड वाले के अंदर +2 से ऊपर है, ठीक है, साथ में फीटल स्ट्रेस है, ठीक है। अगर मान लो +1 0 0 1 ये सारे है ना तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपन को दिमाग लगाना ही नहीं फालतू का, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एंड ये कॉन्ट्राइंडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सी सेक्शन में जाना है। अगर +1 कुछ भी तो कंडीशन नहीं कर रहा, बट फीटल डिस्ट्रेस इसलिए अपन को सी सेक्शन तो करना ही पड़ेगा। दूसरा सेकंड स्टेज की लेबर का टाइम बचाने का प्रोफाइलिटी यूज़ होता है फोर्सेप और वैक्यूम का, ठीक है। एंड मेटल एग्जॉशन कर गया या फिर हार्ट डिसीज़ या फिर PIH, तो यहाँ पे अपन को टाइम कम होना जरूरी है ना। मदर को प्रॉब्लम हो रही है तो अपन ये चाहते ही नहीं एक्चुअल में कोई ये समस्या इस तरीके कोई फेस करे मदर। ओके, अब बात करते हैं प्रेडिकोसाइट्स की। तो तभी जब वैक्यूम या इंस्ट्रूमेंट का प्रेडिकोसाइट अपन यही देखा ना, इसी को अपन दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, मतलब कंसेंट लिया एपिजियोटमी के लिए, और सर्विक्स फुली डायलेटेड होना चाहिए, हेड इंगेज होना चाहिए, एंड स्टेशन ऑफ द फीटल हेड है वो +2 होना चाहिए। ये चीज़ हमने पढ़ी ना। हेड रोटेट होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट ऑसिपिटो, ठीक है। इस तरीके से सजाइटल सूचर होना चाहिए, शुड भी AP डायरेक्शन, मतलब जो सजाइटल सूचर है ना AP डायरेक्शन में होना चाहिए, आगे पीछे, ठीक है। मैक्सिमम रोटेशन शुड भी 40 डिग्री आइदर साइड में, दोनों तरफ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा करेंगे तो हम ROA LOA हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई नहीं करना। पेल्विस की बात करें, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं होना चाहिए, CPD नहीं होना चाहिए, मतलब सेबुलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, तब आप उनको अप्लाई नहीं करना कभी भी। जैसे 3rd डिग्री माउल्ड है, इसके अलावा कोई और कुछ कारण तो नहीं करना। इसके अलावा हमेशा यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, ब्लैडर शुड भी एम्प्टी होना चाहिए। ओके, सो गॉट इट। तो ये थोड़ा सा केस था, स्पेसिफिकली हमने देखा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू मेक फ्यू चेंजेस। सो ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी की। सो यहाँ पे एक्चुअल में फोर्सेप डिलीवरी होगी, जितना भी यहाँ पे प्री रिक्वायर्ड थी वो सारी फुलफिल्ड हो गई। वैक्यूम डिलीवरी कब करते हैं, जब अपन को इवन सर्विक्स 6 से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो तब भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रोटेटेड हेड है वहाँ पे यूज़ होता है। तो फोर्सेप तो रिक्वेस्ट हो गए तो ही अपना करना है, ये सारा रिक्वेस्ट है ना। कंडीशन जहाँ पे वैक्यूम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फोर्सेप यूज़ हो सकता है, जैसे प्रीटर्म लेबर है, बट वहाँ सॉफ्ट हेड होता है ना, तो इंटरग्रेन हेमरेज की दिक्कत है, तो वैक्यूम अप्लाई करोगे दिक्कत हो जाएगी। वैक्यूम से खींचते रहने दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें अपने यहाँ पे तो ओके। एंड कमिंग टू दिस, इसके अलावा डिलीवरी ऑफ इंट्रायूट्राइन जो डेथ पार्ट है, इंट्रायूट्राइन डेड बेबी है, उसके अंदर अपन को सॉफ्ट है, ठीक है। और आफ्टर कमिंग जो हेड ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी है ना, वो अपन को दिख रहा है। जब आफ्टर कमिंग है वो प्रेगनेंसी तब अपन फोर्सेप यूज़ करेंगे, ठीक है। हेड सिर्फ बचा है ताकि, एंड वैक्यूम यूज़ करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा फेस प्रेजेंटेशन है मेंटो एंटीरियर पोस्चर के अंदर, तब फोर्सेप यूज़ करेंगे। ये आपने मेंटो एंटीरियर पोस्चर देखा था ना, वहाँ पर आपको पता होगा, ठीक है। फोर्सेप यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वैक्यूम कब यूज़ होता है। वैक्यूम यूज़ होता है जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। वैक्यूम कब यूज़ करेंगे, ओनली इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर, जैसे OP PA OT है ना, इन सब के अंदर अपन किसी पोजिशन हो तब अपन यूज़ कर सकते हैं वैक्यूम। कंडीशन जहाँ पे फोर्सेप प्रिफर्ड देन ओवर वैक्यूम, तो हेड डिसीज़ कुछ भी हो, ठीक है, ताकि मदर का फैट कम होना चाहिए ना यहाँ पे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है खास करके। ओके, जस्ट अ मिनट।
एंड पर्टिकुलरली एब्सोल्यूट जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के लिए वो क्या होता है, CPD हो गया, इसके अलावा इनएडिक्वेट पेल्विस हो गया, ठीक है, एंड मतलब नॉन कोई बॉडी डिफॉर्मिटी है एंड साथ में कोगुलोपैथी है, तो इन सभी के टाइम में अपन अवॉइड करते हैं खास करके। अब आते हैं वैक्यूम डिलीवरी पर। सो वैक्यूम डिलीवरी का फंडा क्या है कि जब नॉन मेटेलिक यूज़ होता है, जैसे प्लास्टिक कप यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, ट्रोमेटो कम होगा, अप्लाई करना ईजी होगा, बेल शेप्ड होता है, मशरूम शेप्ड होता है, ओके। सिलास्टिक कप अटैच करते हैं अपन सक्शन मेम्ब्रेन मशीन के अंदर, सिलास्टिक कप, ओके। एंड इनिशियल जो प्रेशर होता है वो जनरेट होता है 0.2 kg वाला, मैक्सिमम प्रेशर बन जाता है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 600 mm बोल दो चाहे, ये प्रेशर लगाने के लिए। हाँ, मशीन जो सक्शन मशीन से आपने हाथ रखा है ना इसको यहाँ पे, इसलिए। एंड क्राइटेरिया की बात करें, जो प्रेशर वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं वो एक्चुअल में क्या होगा, 2 मिनट के अंदर अपन को जब अप्लाई करना है, जनरेट 2 मिनट में करना, तब अपन को वैक्यूम उस समय ये काम आता है फीटल डिस्ट्रेस के टाइम पे, ठीक है। एंड इसके अलावा करेक्ट जो एप्लीकेशन होता है वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं आपको फ्लेक्शन पॉइंट बताऊँगा स्टेटस ऊचर में। डायग्राम आप देखिए, ये रहा, जस्ट अ मिनट। ओके, सो डायग्राम ये रहा, ये अपना डायमंड शेप और ये चीज़ जो है ना शेप वगैरह, ये ध्यान रखना आपको, ब्रैगमा, ये फ्रंटनल, पोस्टीरियर फ्रंटनल, ये सब है अपने, ओके। एंड पर्टिकुलरली 6 सेंटीमीटर के आसपास है पोस्टीरियर टू द एंटीरियर फ्रंटनल। 1 मिनट। सो अपना एंटीरियर फ्रंटनल से 6 सेंटीमीटर दूर है, पोस्टीरियर होना चाहिए, ये एंटीरियर फ्रंटनल है, पोस्टीरियर फ्रंटनल है, 3 सेंटीमीटर एंटीरियर होना चाहिए, ये 3 और ये 6, इसके बीच में ये पॉइंट हो गया ना, ये अपना एक्चुअल पॉइंट अपने आप में क्या है, ये पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन के टाइम में ये तो आपको नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में इसी जगह पर आपको पोस्टीरियरली ढंग से प्लेस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर फ्रंटनल को ढंग से टच होना चाहिए। डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ कप और एंटीरियर फ्रंटनल में 6 सेंटीमीटर का हो गया, 3 सेंटीमीटर, भैया मैं बता रहा हूँ ना खुल आगे। ये एक्चुअल में क्या करता है, अगर आपने इसको जो कप है ना, कप को यहाँ पे प्लेस करने की जगह आपने आगे प्लेस कर दिया तो आपको एक्सटेंशन ऑफ हेड हो सकता है, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खास कर कि, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यू वैक्यूम डिवाइस है, ओमिकैम बोलते हैं। ये बना इनबिल्ट पंप होता है क्रिएट वैक्यूम करने के लिए, स्मॉल साइज में होता है, डिस्पोजेबल होता है, पोर्टेबल होता है। ये अपना यूज़ होता है बहुत OP एंड AP डिलीवरीज के अंदर, सभी के अंदर यूज़ हो जाता है। जस्ट अ मिनट मैन। फोर्सेप की बात करते हैं, ओके। बात करते हैं फोर्सेप डिलीवरी की। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ जो फोर्सेप है ना, थोड़ा सा देख लो या ऊपर से, हाँ इतना काम का कुछ खास है नहीं वैसे। यहाँ पे टो हैंग है, यहाँ पे देख लो ना, बेस ऑफ स्कल हो गया, बेस ऑफ जो ब्लेड है उसको अपना हैंग बोलते हैं, एंड ये लॉक हो गए, हैंडल हो गए, 1 मिनट, ठीक है। पेल्विक के अंदर जो होता है ना, ये अंदर वाला पार्ट को पेल्विक कर्वेचर होता है, इसको एज ऑफ ब्लेड वाले पार्ट को बोलते हैं अपन, ओके। डायग्राम में देख लीजिए, पेल्विक कर्वेचर शुड बी अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, पेल्विक वाली साइड हमेशा अपवर्ड की तरफ होनी चाहिए, ओके। और अंदर वाली जो कर्वेचर वाला सेफेलिक पार्ट है, मतलब जहाँ पे हेड फंसेगा, और पेल्विक मतलब बाहर फंसेगा, आउटर इनवर्ड, अंदर मतलब पेल्विक हमेशा कर्व शुड गो अपवर्ड, ओके, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। एडवांस फेनेस्ट्रेशन के एडवांटेज देख लीजिए, मेक इट लाइट, लेस ट्रॉमा एंड लेस कंप्रेशन हो जाता है बेबी हेड का, ओके। एंड इंग्लिश लॉक होना जरूरी है, यहाँ पे बेटर रहेगा। अगर इंग्लिश लॉक होगा तो 2 सॉकेट होते हैं, 1 इन ईच हैंडल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ऑलवेज जब लेफ्ट ब्लेड इंट्रोड्यूस करना होता है फर्स्ट, ठीक है, तभी क्लोज होगी लॉक, ये लॉक होगा एक्चुअल में इंग्लिश लॉक के अंदर, स्लाइडिंग के अंदर ये फोर्सेप होता है। राइट और लेफ्ट का पता करने का तरीका क्या है, ये देखो डायग्राम के अंदर, यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट को पता करने का तरीका क्या है कि जो लाइट एक्चुअल में रिस्पेक्टिव टू मदर के हिसाब से है। अगर करेक्ट जो प्लेसमेंट देखें ना, तो पेल्विक कर्व शुड बी फेस अपवर्ड, वो मैंने कहा था ना, पेल्विक वाला ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ एड्ज रहेगा, एंड करेक्ट हेल्ड करता है जब सॉकेट अपना ब्लेड अपवर्ड रहे और दूसरा वाला सॉकेट नीचे डाउनवर्ड रहे, ठीक है। लेफ्ट वाला फोर्सेप के अंदर सॉकेट अपवर्ड फेस करना चाहिए हेल्डिंग पोजिशन के अंदर, ठीक है। एंड राइट के अंदर यहाँ पे जो सॉकेट है वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो फेस डाउनवर्ड फेस करना चाहिए, 1 मिनट।
यहाँ पे डाउनवर्ड फेस करना चाहिए राइट फोर्सेप के अंदर, ठीक है। करेक्टली हेल्डिंग पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्टली हेल्ड पोजीशन के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है करेक्टली अपने आप किया ही नहीं किया, तो लॉक प्रॉपर्ली, मतलब लॉक प्रॉपर्ली क्लोज हो जाना चाहिए। दोनों ब्लेड आपस में एक बराबर डिस्टेंस होना चाहिए सजाइटल सूचर के, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस में है ना, दो तरफ से बीच में लाइन मान लो और दोनों तरफ बराबर है। अब बात करते थोड़ा सा बाद फोर्सेप देखना जरूरी है, क्योंकि लो और हाई का अपन थोड़ा सा देखेंगे फंडा। तो विगली फोर्सेप हो गया, आउटर फोर्सेप होता है, आउटलेट फोर्सेप के तौर पे अपन यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे क्या होता है, टोटल लेंथ होती है 27.5, ओके। जस्ट अ मिनट 27.5 एंड शैंक होता है 22.5 इसका होता है सेंटीमीटर। कैलेंड की बात करें तो लॉन्ग फोर्सेप होता है, दिख रहा है ना आपको, लॉन्ग लंबा फोर्सेप है, ओनली फोर्सेप है जिसके अंदर रोटेट कर सकते हैं, जहाँ पे रोटेट हो सकता है हेड ऑफ फीटस को। और ये रोटेशनल फोर्सेप होता है आउटडेटेड बोलना की बात है, सब काम का तो है नहीं। स्लाइडिंग जो लॉक है इतना कुछ काम का लग नहीं रहा है, एग्जाम में देख लेना, PYQ में अगर है तो देखेंगे। पाइपर फोर्सेप की बात करते हैं, लॉन्ग फोर्सेप पे इंग्लिश लॉक होता है यहाँ पे इस तरीके से। लॉन्ग फोर्सेप होता है डिलीवरी करता है आफ्टर कमिंग ऑफ ब्रीच, मतलब ब्रीच के अंदर जो हेड रह जाता है ना उसको फिर डिलीवर करने में काम आता है। टक्कर मैक के लॉक है, ये ओनली फोर्सेप जो कि सॉलिड ब्लेड होती है, मतलब कंप्लीट है ना, फेनेस्ट्रेशन यहाँ पे है नहीं, ओके। अब देखिए यहाँ पे फोर्सेप एप्लीकेशन की। सो लो फोर्सेप एप्लीकेशन में देखो, जो स्टेशन होता है फीटल हेड का, अब दो चीज़ होती है, लो फोर्सेप एप्लीकेशन, आउटलेट फोर्सेप एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे स्कैल्प विजिबल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, स्टेशन नंबर +2 है बट पेरिनियम में पहुँचा नहीं है, +2 तक आपको हो रहा है, ठीक है। मोस्टली अपना फोर्सेप वाला यूज़ करते हैं। आउटलेट वाला मैं पिछले बार दिखाया था, विगली अपन फोर्सेप यूज़ करते हैं। तो हेड यहाँ पे पेरिनियम में आ चुका है, स्कैल्प विजिबल है, स्कल्प पेल्विक फ्लोर के अंदर है, अपन यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ओके, आउटलेट पे। एंड हमेशा इसको AP डायमीटर में यूज़ करना होता है, ओके। अब बात करते हैं नोट्स की। तो मिड कैविटी जो फोर्सेप होता है ना, अब देखो लो पढ़ लिया, आउटलेट पढ़ दिया, मिड कैविटी भी है, तो जहाँ पे मतलब बीच में है, मतलब 0 से लेकर 1 के स्टेशन के बीच में है। हाई फोर्सेप में क्या होता है कि हेड ऑफ बेबी ना स्पाइन के ऊपर ही रह गया, तो ऑब्वियस बात जरूरत भी है नहीं, और ये आउटडेटेड भी हो चुके हैं। थोड़ा सा अब एक इंपॉर्टेंट हल्का सा यहाँ पे याद आता है कि किस तरह फोर्स वगैरह अप्लाई करना होता है। तो ये बेबी है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे कि माँ का ऊपर वाला साइड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, फॉरवर्ड ऊपर की तरफ, बैकवर्ड नीचे, ये दोनों के डायगोनल डायरेक्शन है। तो आइडियल पोजीशन क्या होता है, लिथोटमी में रखो, डायरेक्शन ऑफ पुल डिपेंड करता है मेटल एब्डोमेन के हिसाब से। तो जैसे कि लो फोर्सेप का भी यूज़ करेंगे अपन, ये तो आपको एक्चुअल में इसका यूज़ तो पता ही होगा, लो फोर्सेप और ये वाला। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन में जो पुल होता है ना, जो पर्टिकुलरली, तो फर्स्ट पुल आप क्या करेंगे, जब हेड विजिबल है, ठीक है, जैसे हेड विजिबल है तो पहले डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे, ये रहा, इस डायरेक्शन में तो फोर्सेप को पुल करेंगे इस डायरेक्शन में, एंड उसके बाद में डाउनवर्ड पुश करेंगे, उसके बाद में अपर पुश करेंगे, ये पोजीशन होती है। अगर आउटलेट फोर्सेप यूज़ करते हैं, मतलब हेड ऑलरेडी पेरिनियम में है या विजिबल है या पेरिनियम में आ चुका है, तो डाउनवर्ड करेंगे सीधा और फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब यहाँ करने की जरूरत नहीं है, मतलब लाने की जरूरत नहीं है, कहने मतलब सिंपल, अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो दोबारा देखो, डाउनवर्ड और डाउनवर्ड फॉरवर्ड, मतलब इतना स्टेप लगाना है, फैला वाला स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड की। तो प्राइमरी ग्रेविटा होता है 6 से लेकर 18 kg होता है, एंड मल्टी ग्रेविटा के अंदर 12-13 हो गया, ठीक है। सो कोई मतलब नहीं, करेक्टली जो अपन ने देखना है वो यही है कि डायमीटर दोनों के जो फोर्स के अप्लाइड करते हैं ऑसिबिटो मेंटल डायमीटर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब फोर्सेप का जो डायमीटर है वो एक्चुअल में ऑसिबिटो मेंटल डायमीटर में होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर दोनों का ध्यान रखो, फोर्सेप से माता को दिक्कत आएगी, वैक्यूम से बच्चे को दिक्कत आएगी, आपने पढ़ा था वैक्यूम पुल करने से दिक्कत आती है। तो 9/6 की इंजरी हो सकती है एब्ड्यूसेंट की, शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, सेफेलोहेमाटोमा हो सकता है, सबग्लियल हेमरेज हो सकता है, रेटिनल इंजरी हो सकती है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे होने की, ठीक है। एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, इसके अलावा कॉर्नियल इंजरी भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फेल्ड फोर्सेप वैक्यूम डिलीवरी की बात करते हैं, जब 3 अटेम्प्ट फेल हो जाता है ट्रायल करते हुए, तो C सेक्शन में चल जाओ, सिंपल। अब मैं आपको अगर इसके नोट्स फोटो लेने देता हूँ, ले लीजिएगा।
ये प्रीरिक्विसाइट है। ये आपका देख लीजिए इंडिकेशंस एंड अदर एंड ऑल थिंग हो गए। ओके, इंडिकेशंस एंड टाइप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आ रहे हैं, सब हो गया चीज़ें। ये देख लीजिए। ओके, लुक एट दिस। नाउ दिस इज़ हाउ टू अप्लाई। एक्चुअल में अप्लाई कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये सब चीज़ें प्रोसीजर जनरली आप ध्यान देते नहीं हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ वी रियली अप्लाई दीज थिंग्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आगे वाला पार्ट सी सेक्शन है, उसको 2 पार्ट में करेंगे।